हाय गाइस, माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट के बारे में। आखिर बोट इतना ज्यादा सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना, कैसे बोट ने इतनी जल्दी मार्केट को कैप्चर कर लिया और इतने सारे ब्रांड के होते हुए भी JBL हो गए, OnePlus हो गए, उसके अलावा सबका पप्पा यानी कि एप्पल ब्रांड के होते हुए भी उसने आखिर इतनी जल्दी मार्केट पे कैप्चर कैसे कर लिया और कैसे आज वो इंडियन कंज्यूमर में अगर बात करते हो तो जिसके मुंह से सुनो, चाहे उसको ईयरपॉड्स लेने हो चाहे उसको स्पीकर लेने हो, वो भैया सबसे ज्यादा बोट को ही प्रेफर करता है। तो आखिर बोट ने कौन सी वो स्ट्रेटेजी यूज की थी। ऑल्सो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में बोट का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, आपको क्या क्या नई नई चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहना। साथ में अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। बोट कंपनी की शुरुआत होती है 2013 के समय। 2013 के समय जब अमन गुप्ता ने अपनी बोट कंपनी की शुरुआत की थी, उस समय उनकी हालत ये थी कि भैया बैंकर्स उनको पैसे तक देने के लिए तैयार नहीं थे और उसके साथ साथ लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी सक्सेस जो है पाने के लिए मेहनत की। और सन 2016 जब आया, जिस समय जियो हमारे पास आया, और उसके साथ साथ दूसरा एक एडवांटेज ये आया कि एप्पल कंपनी ने अपने एक नए जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ईयरपॉड्स। ये वही ईयरपॉड्स है जिसको आप लोग यूज करते हो और इसको बिना किसी वायर के, बिना किसी झंझट मारे के आप लोग डायरेक्टली अपने कान में यूज करके आप लोग म्यूजिक वगैरह कंटेंट के मजे ले सकते हो। तो यही चीज को यूज करते हुए बोट को जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, जिसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी मार्केट में कैप्चर कर पाया और अपना जो है ब्रांड अपने मार्केट के अंदर एंट्री ले चुका। तो आखिर वो कैसे किया। 2016 जब आया था उस समय जियो जो है लॉन्च हुआ था। तो जियो के लॉन्च होते ही सारे जो कंटेंट है इंटरनेट की, वो सारे लोगों ने कंज्यूम करना बहुत तेजी से चालू कर दिया, क्योंकि उस समय इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया था। और इसके साथ साथ जियो ने तो फ्री में भैया सिम बांटने भी शुरू कर दिया कि भैया आप आओ, आप सिम लेकर जाओ, फ्री में आओ। ठीक है, ये भी नहीं कि आपको पैसे दे रहे, आप सिम कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेकर आओ, 15 मिनट के अंदर आपको सिम का एक्सेस वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। तो लोगों ने कंटेंट को कंज्यूम करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दिया। उसके अलावा दूसरा जो एप्पल ने जो ईयरपॉड्स लॉन्च किए थे, उसके वजह से जो है लोगों को मजा आने लगे कि भैया इंटरनेट भी सस्ता हो गया है। उसके साथ साथ ये पहले के टाइम पे जितने भी गाना सुनने के लिए हम वायर वाले यूज करते थे, वो जो है हमको उसका भी झंझट नहीं है। तो हमें एक अच्छी क्वालिटी भी मिल गई इंटरनेट की और उसके साथ साथ हमको एक अच्छा खासा जो है प्रोडक्ट भी मिल गया, जिसकी वजह से हम कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है बोट की। अब इसमें भी एंट्री लेने के लिए उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ा। नंबर 1 प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि भैया वो अपनी कैटेगरी कौन सी चुने। देखो, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक में या फिर किसी भी कैटेगरी में जब आप एंट्री करते हो तो उस समय वहां पे आपको देखना पड़ता है कि आप जो है किस कैटेगरी को आप चुनते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं ये जो ईयरपॉड्स वाला एग्जांपल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स है उसमें अगर एग्जांपल में अगर बात करूं तो सबसे पहला इसमें तो 4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्रीमियम क्वालिटी आता है, दूसरा आता है हमारा सब प्रीमियम, तीसरा आता है हमारा अफोर्डेबल। अब ये तीनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रीमियम मतलब होता है कि भैया एकदम बेटर क्वालिटी, बेटर एक्सपीरियंस और सारी चीजें। तो प्रीमियम क्वालिटी में स्टार्टिंग से ही एप्पल हो गया हमारा, सैमसंग हो गया, JBL हो गया और बोस हो गया। ये चारों ने अपना मार्केट पहले से ही उसके ऊपर कैप्चर करके रखा है कि भैया इसमें तो हम किसी को भी एंट्री लेने देंगे ही नहीं। उसके नीचे आता है हमारा सब प्रीमियम कैटेगरी और सबसे लास्ट में आता है अफोर्डेबल का मतलब आपको बता दूं कि अफोर्डेबल यानी कि भैया जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वो बोलती है कि भैया हम इतनी महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जो प्राइस रेंज शुरू होती है वो कम से कम 50,000 60,000 की रहती है वो चीजें, तो हम उतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सस्ती वाली चाहिए जो हमारे बजट में हो। तो अफोर्डेबल कैटेगरी की अगर बात करें तो ओप्पो वगैरह आ जाते हैं, ओप्पो आ जाते हैं, वीवो आ जाते हैं, ये सारी कैटेगरी आती है। अब बीच का जो सेगमेंट था वो खाली पड़ा हुआ था, सब प्रीमियम, कि भैया हमको ये भी नहीं चाहिए कि मतलब बहुत लोग क्या बोल रहे थे कि हमको ऐसा भी नहीं चाहिए कि हमें एकदम ही प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, एप्पल वगैरह हम अफोर्ड कर नहीं सकते, और जो उसके नीचे वाले यानी कि अफोर्डेबल जो रेंज में है वो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि वो हमें लोकल आइटम लगती है। वहां पे मार्केट देखा बोट ने और उसी के साथ साथ उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो अंडर एंट्री लिया कैसे। देखो, सबसे पहले तो बोट ने अपना देखा कि वो प्राइसिंग क्या रखे। उसने दोनों की प्राइसिंग को देखा कि प्राइसिंग में मैं टक्कर कैसे देखता हूँ। उन्होंने देखा कि जो भी बोट वगैरह के ईयरपॉड्स है उसको हम लोग को कम से कम भी 1,000 2,000 3,000 4,000 के बीच में रखना चाहिए। इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उनको एक सब प्रीमियम क्वालिटी भी मिल सकती है।
क्योंकि जो प्रीमियम कैटेगरी के थे, अगर मैं आपको सच बताऊं तो प्रीमियम कैटेगरी में यानी कि जो एप्पल वगैरह के आते हैं वो कम से कम भी 25,000, 17,000, 20,000 से ऊपर के शुरू होते हैं। और उसके अलावा JBL वगैरह के भी जो रहते हैं वो भी कम से कम भी 10,000, 15,000 तक रहते ही रहते हैं। और उसके नीचे जो अफोर्डेबल आता है, अफोर्डेबल में आप ऐसे समझ लो कि भैया आपको जो है 1,000 से नीचे के मिलेंगे, मतलब 8,999 में, 5,999 में ये मिलेंगे। तो उसमें उन लोगों को भरोसा था नहीं, तो इसकी वजह से उन्होंने जो अपनी कैटेगरी 1,000 से लेकर उन्होंने 5,000 के बीच में रखी और इसके बीच में उन्होंने अपने ईयरपॉड्स को लॉन्च किया। तो जैसे ही लॉन्च किया वो उस समय थोड़ा बहुत चला और उसको और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, उसको और ज्यादा अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी की मदद ली। सेलिब्रिटी में आपको पता होगा कि भैया बोट का जब भी आप एडवर्टाइज देखे होंगे उसमें कार्तिक आर्यन आप लोगों को दिखा होगा, इसके अलावा जो है आपको और भी दूसरे दूसरे सेलिब्रिटीज दिखे होंगे, हार्दिक पांड्या दिखा होगा। तो ये सब लोग जब बोट की कैटेगरी में आए और बोट की जब इन्होंने मार्केटिंग करनी शुरू की, तब भैया उस समय बोलबाला होगा कि भैया ये लोग इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोट को जो है मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी, तो भैया ये जो है बहुत ही जबरदस्त ब्रांड होगा। तो उससे भी लोगों का ट्रस्ट बना। ये सारी चीजें जब हो गई तो उसके बाद जो है बोट ने जम के जो है मार्केट पे राज किया। और आज के टाइम पे अगर बात करूं तो बोट जो है मार्केट में जो भी उसके एयरपोर्ट्स वगैरह की कैटेगरी है, जो भी उसकी मार्केट है, उसमें आज वो नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और आज के टाइम पे आप किसी को भी जाके पूछोगे भैया हमें कौन से एयरपोर्ट्स लेने चाहिए या किस सेगमेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए, जो कि हमें अगर हेडफोन्स लेने हो, ईयरपोर्ट्स लेने हो, तो हमको जो है क्या चीजें कि कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, आधे से ज्यादा लोग आपके बोट के ही मिलेंगे कि भैया बोट का ले लो। बोट का जो है वो आपको सबसे बेटर क्वालिटी और उसके साथ साथ आपको बेटर प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोट का मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं जो है उसके आने वाला फ्यूचर प्लान भी बताता हूँ। तो देखो अभी तक तो बोट ने जो है थोड़े टाइम, जब 2016 से जब उसने स्टार्ट किया था तो उसने ईयरपॉड्स लॉन्च किए थे, उसके अलावा उसने धीरे धीरे हेडफोन्स की तरफ बढ़ा। अब उसने स्पीकर की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया कि बोट के स्पीकर भी हम निकालेंगे। अब बोट के बहुत सारे स्पीकर है, अगर आप अपने लोकल दुकान पे या फिर कोई बड़े शॉप पे अगर जाते हो तो वहां पे भी आपको जो है बोट के स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। अब धीरे धीरे ये और भी ज्यादा अपनी जो बिजनेस को है उसको एक्सपांड कर रहा है और स्पीकर से और वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि कुछ बड़े स्पीकर्स की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसके अंदर उसने अपनी प्राइसिंग में इंक्रीज कर दी है। जिसके अंदर अगर मैं बोलूं लेटेस्ट में जो अभी स्पीकर अभी उसने लॉन्च किया है वो तकरीबन 9,000 के आसपास का। और धीरे धीरे जो है अपना बोट जो है वो अपना मार्केट को और भी ज्यादा कैप्चर कर रहा है और वो ट्राई कर रहा है कि जो है वो अभी सब प्रीमियम में है, प्रीमियम से वो भी सब प्रीमियम में है और सब प्रीमियम से वो अब धीरे धीरे जो है प्रीमियम की तरफ बढ़े। और प्रीमियम वगैरह जिसमें एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया और बाकी JBL हो गए, ये सारी चीजों को भी टक्कर दे। तो ये जो है बोट का आगे का आने वाला फ्यूचर प्लान है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हम जो है इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भैया बिजनेस करते वक्त आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपकी ऑडियंस है क्या। क्या आपकी ऑडियंस मिडिल क्लास फैमिली है, आपकी फैमिली आपकी जो ऑडियंस है वो लोअर मिडिल क्लास है या फिर हायर मिडिल क्लास में आती है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपको मार्केटिंग में पैसे लगाने पड़ेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मार्केटिंग मतलब क्या, मार्केटिंग हम थोड़ी कि सेलिब्रिटी को हायर करें, ये तो भैया 5-5, 10-10 करोड़ रुपए ले लेते हैं, इतनी बड़ी मार्केटिंग मत करो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में एक स्टडी बनाया हो कि आप लोग जो है मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। आप लोग इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, इसके अंदर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ अभी भी बोल के जा रहा हूँ और भी ऐसे कंटेंट जो है आने वाले हैं। अभी तो मैंने बोट के ऊपर बनाया हूँ, आगे चल के आपको जारा के ऊपर और भारत पे के ऊपर और भी सारी केस स्टडी आपको ऐसी डिटेल में मिलने वाली है। तो अगर आपको ये सारी चीजें मिस आउट नहीं करनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना ताकि आपको अपडेट जो है सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।